सवाल नंबर 1, रोजाना 10 मिनट रस्सी कूदने के क्या फायदे होते हैं? सवाल नंबर 2, कच्चा प्याज खाने के क्या नुकसान हो सकता है? सवाल नंबर 3, क्या गुड़ खाने से खून तेजी से बनने लगता है? सवाल नंबर 4, आम खाने के बाद कौन सी 5 चीजें नहीं खाएं? सवाल नंबर 5, शादीशुदा पुरुषों को मखाने क्यों खाने चाहिए? और सवाल नंबर 6, तेजी से वजन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 1, रोजाना 10 मिनट रस्सी कूदने के क्या फायदे होते हैं? दरअसल रोजाना नियमित रूप से 10 मिनट रस्सी कूदने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह होता है। रस्सी कूदने से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। रस्सी कूदने से हार्ट अटैक और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी दूर की जा सकती है। रस्सी कूदने से बच्चों की लंबाई भी बढ़ती है, इसलिए बच्चों को रस्सी कूदने के लिए कहना चाहिए। स्कीपिंग रोप से हड्डियों को मजबूत और घुटनों के दर्द को दूर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपको खाली पेट रस्सी कूदने से बचना चाहिए, इससे आपके पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। खाना खाने के तुरंत बाद रस्सी न कूदें, करीब 2 घंटे का समय लें। रस्सी कूदने से पहले हल्का व्यायाम जरूर कर लें, इससे आपकी बॉडी रस्सी कूदने के लिए तैयार हो जाएगी। सवाल नंबर 2, कच्चा प्याज खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल प्याज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर की भी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसे कुछ अच्छे से पचा नहीं पाते हैं। ऐसे में एसिडिटी की समस्या या दिक्कत हो सकती है। ब्लड शुगर के लिए कच्चा प्याज फायदेमंद नहीं है। जैसे ही सभी जानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को किसी भी चीज़ का सेवन बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ऐसे में कच्चे प्याज को खाने से पहले भी अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप भी ज़्यादा मात्रा में कच्चा प्याज खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। इससे सीने में जलन की समस्या भी हो सकती है। यानी कच्चा प्याज ज़्यादा मात्रा में खाने से बचें। इसके साथ ही मुंह से बदबू की शिकायत भी आपको देखने को मिलेगी। सभी जानते हैं कि कच्चा प्याज खाने के बाद मुंह से बदबू आती है। ऐसे में कोशिश करें कि ज़रूरत से ज़्यादा प्याज न खाएं। अगर आप खाते भी हैं तो इसके बाद पानी से कुल्ला कर लें। सवाल नंबर 3, आम खाने के बाद कौन सी 5 चीज़ें नहीं खानी चाहिए? दरअसल गर्मियों में शरीर को डिहाइड्रेट करने के लिए नियमित अंतराल पर पानी पीना बेहद ज़रूरी है, लेकिन आम खाने के बाद ऐसा ना करें, क्योंकि इससे पेट में दर्द हो सकता है। कम से कम 30 मिनट के बाद ही पानी पिएं। गर्मियों में पेट को ठंडा रखने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट अक्सर दही खाने की सलाह देते हैं, लेकिन आम खाने के बाद दही को हाथ न लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से जुकाम और एलर्जी हो सकती है। करेला वैसे तो सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन आम के सेवन के तुरंत बाद इसे नहीं खाना चाहिए, वरना उल्टी आना, चक्कर आना और सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानी हो सकती है। गर्मियों में आम का स्वाद जरूर लें, लेकिन इस मीठे फल को खाने के बाद ज़्यादा मिर्च और मसाले वाली चीज़ों के सेवन से बचें, वरना स्किन इरिटेशन और खुजली जैसी समस्या पेश आ सकती है। कोल्ड ड्रिंक के शौकीन लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आम खाने के बाद ऐसी किसी ड्रिंक को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और बार बार ऐसा करने से डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है। सवाल नंबर 4, शादीशुदा पुरुषों को रोजाना मखाने क्यों खाने चाहिए? दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद करीब 40% पुरुष नपुंसकता के शिकार हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनके यौन अंग में ब्लड सर्कुलेशन सही से न होना बताया जाता है। इसके अलावा कई बार हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ते शुगर के कारण इस तरह की समस्या हो सकती है, लेकिन मखाने का सेवन रेगुलर करने से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मखाना कई पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक आदि भरपूर मात्रा में होता है। यह सभी पोषक तत्व शरीर को एक्टिव और एनर्जी से भरपूर बनाते हैं। भारत में मखाने की खेती बिहार व जम्मू कश्मीर में की जाती है। इसके सेवन से आप कई गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसके साथ ही मखाने में भारी मात्रा में प्रोटीन और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मखाने का रोजाना सेवन मसल्स बिल्ड करता है। आप इसे वर्कआउट के बाद डाइट में शामिल कर सकते हैं। उल्टा सीधा खानपान और गलत लाइफस्टाइल के चलते पुरुषों में बांझपन के मामले बढ़ रहे हैं। आयुर्वेद में जिक्र है कि हेल्दी स्पर्म काउंट के लिए रोजाना एक मुट्ठी मखाना खाना लाभदायक होता है। सवाल नंबर 5, तेजी से वजन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल अगर आप तेजी से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कई चीज़ों का सेवन करना आवश्यक हो जाता है। जैसा नाश्ता कभी स्किप नहीं करना चाहिए। वजन बढ़ाने वाले लोगों को तो नाश्ता हमेशा करना चाहिए। इसमें हेल्दी फूड का सेवन करना चाहिए।
वज़न बढ़ाने के लिए आपको अपने ब्रेकफ़ास्ट में 2-3 अंडे, 2 टोस्ट और 1 गिलास फुल क्रीम दूध शामिल करना चाहिए। इसके अलावा वज़न बढ़ाने के लिए आप नाश्ते में दलिया, ओट्स, स्टफ़ पराठा, उपमा या फिर पोहा भी खा सकते हैं। 1 महीने तक लगातार हैवी ब्रेकफ़ास्ट करने से आपको वज़न बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वज़न बढ़ाने के लिए हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ हेल्दी खाना ज़रूरी खाना चाहिए। वज़न बढ़ाने वाले लोगों को मिड मॉर्निंग डाइट भी लेनी चाहिए। इसमें आप कोई भी एक फल, दही के साथ ग्रेनोला और नट्स शामिल कर सकते हैं। रोज़ इन चीज़ों को साथ में खाने से वज़न बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आप फलों का जूस, स्मूदी भी मिड मॉर्निंग में ले सकते हैं। इसके अलावा वज़न बढ़ाने वाले लोगों को लंच प्रॉपर करना चाहिए। लंच में आपको अपनी डाइट में 2-3 रोटी, 1 कटोरी सब्ज़ी, 1 कटोरी दाल, थोड़ा-सा नॉन-वेज और 1 कटोरी चावल शामिल करना चाहिए। अगर आप नॉन-वेज नहीं खाते हैं तो इसकी जगह आप फुल क्रीम दही या फिर पनीर खा सकते हैं। इसके साथ ही 1 कटोरी सलाद भी अपने लंच में ज़रूर शामिल करें। ग्रिल्ड चिकन पनीर सैंडविच भी वज़न बढ़ाने में फ़ायदेमंद होता है। वज़न बढ़ाने वाले लोगों को हैवी लंच करना चाहिए। इसके बाद 20 से 25 मिनट की वॉक करना भी ज़रूरी है। वज़न बढ़ाने के लिए शाम का नाश्ता भी ज़रूरी होता है। इसमें आप मिल्कशेक के साथ वेजिटेबल या नॉन-वेज सैंडविच चीज़ लगाकर खा सकते हैं। इससे वज़न बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। डिनर में भी आपको लंच की तरह ही 2-3 रोटियाँ, 1 कटोरी सब्ज़ी, 1 कटोरी दाल खानी चाहिए, लेकिन रात को चावल खाने से बचें। इसके अलावा ब्रेड, फिश, ग्रिल्ड सैंडविच या वेज सैंडविच भी आप डिनर में ले सकते हैं। सवाल नंबर 6, क्या गुड़ खाने से खून तेज़ी से बनने लगता है? दरअसल कई रिसर्चों में पाया गया है कि गुड़ शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, यह शरीर के मौजूदा खून को भी साफ करता है। हम आपको बता दें कि गुड़ विटामिन ए, बी, सुक्रोज, ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। इसके अलावा कई विटामिन और आयरन भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि गुड़ के सेवन से शरीर में खून की कमी खत्म होती है। इसके अलावा और भी कई फ़ायदे होते हैं, जैसे गुड़ एनीमिया को ठीक और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। यह किडनी और पेट की समस्या को ख़त्म करने के लिए मददगार है। वज़न को कंट्रोल करने के लिए भी गुड़ बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपनी डाइट में गुड़ को शामिल करेंगे तो इसमें आपके डाइजेशन में फ़ायदा होगा। आप इसका सेवन चाय में डालकर भी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए गुड़ अच्छा होता है। गुड़ के सेवन से लड़कियों को पीरियड्स के दौरान राहत मिलती है। गुड़ खाने से आपके जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है।